somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody। इसको एक बार एक रिव्यू दे देता हूं आपको 10-15 मिनट के अंदर पूरा रिव्यू, कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल है क्या। someone या somebody, ये मैंने पहले भी कल भी बताया है। जैसे कोई या किसी ने, कोई यहां आ रहा है, somebody is coming here। किसी ने मुझे कॉल किया, somebody called to me। कोई मुझे कमेंट कर रहा था, somebody was commenting at me। ध्यान दीजिएगा, someone या somebody एक ही है। किसी के पास पैसा है, somebody has money। किसी के पास मेरी बाइक की चाबी थी, somebody had the key of my bike। कोई मेरी बाइक चुराने की कोशिश कर रहा था, so somebody was trying to steal my bike। कोई मेरी बाइक के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो someone was molesting with my bike, या somebody was doing something wrong with my bike। कोई झूठ बोल रहा था, somebody was telling a lie। कोई चिल्ला रहा था, somebody was shouting। कोई चीख रही थी या कोई चीख रहा था, somebody was screaming। कोई खेत में है, मैं जानता हूं अभी कहीं से आवाज आई, कोई खेत में है, somebody is in the farm। कोई 10th का सर्टिफिकेट ले चुका है, so somebody has taken 10th सर्टिफिकेट। कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला चुका है, somebody has got good marks in the exam। कोई दरवाजे पर है, somebody is at the door। कोई किचन में है, somebody is in the kitchen। कोई यहां है, somebody is here। कोई तुम्हें बुला रहा है, somebody is calling you। कोई तुम्हें गालियां दे रहा था, somebody was abusing you। कोई रोजाना प्रैक्टिस करता है, मुझे आवाज आती है पड़ोस के रूम से, कोई रोजाना प्रैक्टिस करता है, somebody practices every day। somebody practices every day। कोई तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, so somebody is trying to blackmail you। किसी ने तुम्हें टॉर्चर किया था, somebody had tortured you। कोई मुझे कमेंट कर रहा है, somebody is commenting at me। किसी ने मेरा पेन ड्राइव चुरा लिया, somebody stole my पेन ड्राइव। कोई रोजाना मुझे कॉल कर रहा है, somebody is calling me every day या डेली। कोई मेरी बातों को सीरियसली ले रहा है, somebody is taking my points seriously। कोई एग्जाम्पल दे रहा है, somebody is giving example। कोई जीत गया, somebody won। कोई हार गया, somebody lost। कोई अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, somebody is improving himself। जरा समझिएगा, somebody कब लगता है, कोई या किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, somebody stole my money। कोई मेरा मोबाइल ऑपरेट कर रहा था, somebody was operating my mobile। किसी ने नया मोबाइल खरीद लिया, somebody purchased a new mobile। कोई गाना बजा रहा है, somebody is playing a song। कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन रहा है, somebody is listening motivational video। अगर हम anyone या anybody की बात करें तो कैसे बनने वाला है, somebody की और भी चीजें हैं, अभी मैं एग्जांपल्स देके थोड़ा सा बताऊंगा। चलो उसको मैं पहले क्लियर करता हूं। जैसे यहां कोई है, देयर इज समबडी हियर। कोई किचन में है, देयर इज समबडी इन द किचन। कोई साइबर कैफे में था, सो देयर वाज समबडी इन द साइबर कैफे, है ना। कोई तुम्हारे दिमाग में है, समबडी, देयर इज समबडी इन योर माइंड। कोई पड़ोस वाले रूम में है, सो देयर इज समवन बिसाइड दिस रूम। देयर इज समवन बिसाइड दिस रूम। कोई तुम्हारे खिलाफ है, देयर इज समबडी अगेंस्ट यू। देयर इज समबडी अगेंस्ट यू या समबडी इज अगेंस्ट यू। कोई इस दीवार के पीछे छुपा है, सो समबडी इज हिडन बिहाइंड दिस वॉल। समबडी इज हिडन बिहाइंड दिस वॉल। ध्यान देने की कोशिश किया, क्या यहां कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? इज देयर समबडी हु कैन हेल्प मी? क्या यहां कोई है जो मेरे लिए 10,000 रुपए का अरेंजमेंट कर सकता है? इज देयर समबडी हु कैन अरेंज 10,000 रुपीज फॉर मी? क्या यहां कोई है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? सो इज देयर समबडी हु विल बी एबल टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड? क्या यहां कोई है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा? इज देयर समबडी हु विल बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चन? क्या यहां कोई है जो मुझे समझ सकता है? इज देयर समबडी हु कैन अंडरस्टैंड मी? क्या यहां कोई है जो मेरी बातों को जानता है? इज देयर somebody who knows my points? क्या यहां कोई है जो रोजाना प्रैक्टिस कर रहा है? Is there somebody who is practicing daily? क्या यहां कोई है जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं? So is there somebody who has 10,000 rupees in his account? या whose account has 10,000 rupees? क्या यहां कोई है जो मुझे समझ सकता है? Is there somebody who can understand me? ऐसे भी हो सकता है, या इस someone या somebody को हम ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं। जैसे मैंने किसी को देखा, I saw somebody। मैं किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, I was trying to call somebody। मैंने किसी का पीछा किया, so I followed somebody। मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहा था, I was trying to explain somebody। जरा समझिएगा, मैं किसी को बुला सकता हूं, I can call somebody। रोहन किसी को
रोहन किसी को पीट रहा था। सो रोहन वॉज बिटिंग समबडी। तो मतलब ये समवन या समबडी सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह देयर में भी इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। जैसे कोई यहां है, सो समबडी इज हियर। अब देखिए मैंने क्या बोला, कोई यहां है, तो कोई के लिए वर्ड क्या आता है, समबडी। और समबडी हो, एनीवन हो, एनीबडी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, या नो वन हो या नोबडी हो, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो कोई यहां है, समबडी इज हियर। कोई तुम्हें घूर रहा था, तो समबडी वॉज स्टेरिंग एट यू। किसी ने मुझे धोखा दिया, सो समवन, somebody की जगह हम someone भी इस्तेमाल कर सकते हैं। someone cheated me। कोई रूम में है, आवाज तो आ रही है। somebody is in the room। कोई झूठ बोल रहा है, somebody is telling a lie। कोई मेरे लिए पैसे अरेंज कर रहा है, मैं जानता हूं कोई मेरे लिए पैसे अरेंज कर रहा है। somebody is arranging money for me। कोई क्लास में शोर मचा रहा था, तो कोई क्लास में शोर मचा रहा था। someone was making a noise in the class। कोई तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो somebody is cheating with you, है ना। कोई रूम में बैठा हुआ है, somebody is sitting in the room। कोई टीचर को गालियां दे रहा था, so someone was abusing teacher। ठीक है ना। टीचर किसी को मोटिवेट कर रहे थे, तो टीचर, एक टीचर था, तो टीचर was motivating somebody। टीचर was motivating somebody। टीचर किसी को मोटिवेट कर रहे थे। देखो कोई मेरे साथ था, somebody was with me। ठीक है। कोई प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है, सो somebody is in the problem with you या इस with को आप आगे ला सकते हैं। somebody is with you in the problem। मैं किसी को इंस्पायर कर रहा था, so I was inspiring somebody। किसी ने राम को मुंहतोड़ जवाब दिया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी ने राम को मुंहतोड़ जवाब दिया। somebody, मुंहतोड़ जवाब देना मतलब gave a blunt answer to Ram। give a blunt answer इसका मतलब होता है मुंहतोड़ जवाब देना। so somebody gave a blunt answer to Ram। राम ने किसी को जान से मार दिया, so Ram killed somebody। कोई मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, someone is trying to murder me। किसी ने मेरे 10,000 रुपए चुरा लिए, someone stole my 10,000 rupees। ध्यान दीजिएगा, कोई किचन में है, there is somebody in the kitchen। ठीक है। कोई मीटिंग में था, या मैं बोलूं कोई मीटिंग में मेरे साथ था, क्या बनेगा, कोई मीटिंग में मेरे साथ था। so there was somebody with me in the meeting। कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, somebody is joking with me। कोई रो रहा है, देखो आवाज आ रही है, somebody is crying। कोई 2 दिन से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, so somebody has been
ब्लैकमेलिंग मी फॉर 2 days, है ना। किसी ने राम को टॉर्चर किया, somebody टॉर्चर्ड राम। इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हुए चलते, और जितने बनाएंगे उतने आसान रहेंगे। आइए और दूसरों को भी देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है एनीवन या एनीबडी। अब ये एनी है ना जो दोस्तों, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये जो एनी है ना, ये 2 कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां लगा हुआ है एनीबडी, और एनी जो है वो चॉइस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एनीवन या एनीबडी का मतलब क्या है, देखो कोई भी या किसी ने भी, चॉइस के लिए भी, कोई भी गाना गा सकता है। तुम भी, कोई भी गाना गा सकता है। सो एनीबडी कैन सिंग अ सॉन्ग, कोई भी डांस कर सकता है। यहां पर जितने भी लोग हैं ना, उसमें से कोई भी डांस कर सकता है। कोई भी मतलब चॉइस है आपके पास, कोई भी डांस कर सकता है। एनीबडी कैन डांस, मूवी का नाम सुना होगा ना, रेमो डिसूजा उसके डायरेक्टर है ना। सो एनीबडी कैन डांस, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे, कोई भी अगर किसी को सॉल्व करते आती है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो पजल सॉल्व कर सकता है। एनीबडी कैन सॉल्व दिस पजल। कोई भी जॉब पा सकता है। एनीबडी कैन गेट अ जॉब। कोई भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। सो एनीबडी कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकता है। सो एनीबडी कैन टीच इंग्लिश। कोई भी तुम्हें पीट सकता है। एनीबडी कैन बीट यू, है ना। या फिर पास्ट में बना सको कैन के। ये एनीबडी वाले जो सेंटेंस है ना, अगर लॉजिकली आप देखेंगे ना, लॉजिकली तो कैन कुड विल बी एबल टू में बहुत अच्छी तरह से बनेंगे, या फिर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। ये इसके पैटर्न से बनाने के। जैसे देखिए कैसे, कोई भी जॉब, किसी को भी जॉब नहीं मिल सका। सो एनीबडी कुड नॉट गेट अ जॉब। कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकेगा। एनीबडी विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। कोई भी इस कोर्स को करने के बाद किसी को भी जॉब मिल सकेगा, किसी को भी। सो एनीबडी विल बी एबल टू गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। जरा समझिए मेरी बातें सुनने के बाद कोई भी इंग्लिश बोल पाएगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर लिसनिंग टू मी। जैसे बुक पढ़ने के बाद कोई भी लेक्चर दे पाएगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू लेक्चर आफ्टर रीडिंग दिस बुक। कोई भी यहां आ सकता है। एनीबडी कैन कम हियर। कोई भी मार्केट जा सकता है। एनीबडी कैन गो टू मार्केट। या नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एनीवन या एनीबडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी, जैसे किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया। एनीबडी डिड नॉट कॉल मी। कोई भी मुझे बर्थडे पर इनवाइट नहीं करता है। सो एनीबडी डज नॉट इनवाइट मी एट बर्थडे। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। एनीबडी इज नॉट टेलिंग अ लाई। किसी ने भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। सो एनीबडी डिड नॉट कंप्लीट प्रोजेक्ट। कोई भी सुबह 5 बजे नहीं उठता है। एनीबडी डज नॉट वेक अप एट 5 o'clock in the morning। कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता है। एनीबडी डज नॉट थिंक अबाउट मी। कोई भी इस क्लास में डॉक्टर नहीं बनेगा। सबके सब डफर है। कोई भी इस क्लास में डॉक्टर नहीं बनेगा। सो एनीबडी विल नॉट बिकम अ डॉक्टर इन दिस क्लास। कोई भी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। एनीबडी विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। कोई भी इस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया। एनीबडी कुड नॉट क्रैक दिस इंटरव्यू। कोई भी मुझे नहीं सुनना चाहता। एनीबडी डज नॉट वांट टू लिसन टू मी। कोई भी सब्जियां नहीं बेचना चाहता था। एनीबडी डिड नॉट वांट टू सेल वेजिटेबल। कोई भी क्लास में नहीं था। Anybody was not in the class. Anybody was not in the class. कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा था। Anybody was not making project. किसी ने भी मुझे इग्नोर नहीं किया। So anybody did not ignore me. किसी ने भी एसएन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। So anybody did not take admission in एसएन कॉलेज। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में भी हम anybody या anyone का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसे, क्या यहां कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी? इज देयर एनीबडी, क्या कोई है? कोई भी है। इज देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी? क्या यहां कोई है जो मुझे 10,000 रुपए दे सकता है? तो इज देयर एनीबडी हु कैन गिव मी 10,000 रुपीज? क्या यहां कोई है जो मेरी बात सुन सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन लिसन टू मी? क्या यहां कोई है जो मुझे मोटिवेट कर सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन मोटिवेट मी? क्या यहां कोई है जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं? इज देयर एनीबडी हु हैज 10,000 रुपीज इन हिज अकाउंट? क्या यहां कोई
कोई है जिसके पास बाइक है? इज देयर एनीबडी हु हैज बाइक? क्या यहां कोई है जिसके पास 2 पेन है? इज देयर एनीबडी हु हैज 2 पेन्स? क्या यहां कोई है जिसके पास कार है? इज देयर एनीबडी हु हैज कार? क्या यहां कोई है जो इंग्लिश सीख रहा है? इज देयर एनीबडी हु इज लर्निंग इंग्लिश? क्या यहां कोई है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है? इज देयर एनीबडी हु हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन? क्या यहां कोई है जो मुझे 2 दिन से मैसेज भेज रहा है? इज देयर एनीबडी हु हैज बीन सेंडिंग मैसेज फॉर मी सेंडिंग मैसेज टू मी फॉर 2 डेज? क्या यहां कोई है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या यहां कोई है जो इस काम को पूरा कर पाएगा? सो इज देयर एनीबडी who will be able to complete this work? किसी भी तरह से इसको बनाया जा सकता है। आइए कुछ anybody के एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी यहां आ सकता है, anybody can come here। कोई भी डांस कर सकता है, anybody can dance। कोई भी गाना गा सकता है, anybody can sing a song। कोई भी मुझसे अंग्रेजी सीख सकता है, सो एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश मुझसे, फ्रॉम मी। कोई भी फंक्शन में शामिल हो सकता है, सो एनीबडी कैन अटेंड द फंक्शन। इस कोर्स को पूरा करने के बाद किसी को भी जॉब मिल सकेगा, सो एनीबडी विल बी एबल टू गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। ठीक है, ठीक है। मैं यहां से जाने के बाद मैं किसी से भी बात नहीं कर पाया, सो आई डिडंट टॉक टू एनीबडी। ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, आई डिडंट टॉक टू एनीबडी आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर। मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, आई डोंट नो टू एनीबडी। वो किसी से भी बात नहीं करता है, सो ही डजंट टॉक टू एनीबडी। कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, सो एनीबडी कैन नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, कोई भी यहां नहीं आ रहा है, सो एनीवन या एनीबडी है ना, सो एनीवन इज नॉट कमिंग हियर। इस क्लास में कोई भी मेहनती नहीं है, सो एनीबडी इज नॉट हार्ड वर्किंग इन दिस क्लास। ठीक है ना, इस क्लास में किसी के भी पास मोबाइल नहीं है, सो एनीबडी या एनीवन हैज नो मोबाइल इन दिस क्लास। कोई भी मुझे मिस नहीं करता है, सो एनीबडी डज नॉट मिस मी। कोई भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, सो एनीवन विल नॉट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर। कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोलता है, सो एनीबडी डजंट टेल अ लाई टू मी। कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे क्या कोई किचन में है? इज देयर एनीबडी इन द किचन? इज देयर एनीबडी इन द किचन? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। क्या कोई ऑफिस में है? इज देयर एनीबडी इन द ऑफिस? क्या कोई ऑफिस में है? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन
हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है। क्या यहां कोई है जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है? इज देयर एनीबडी हु हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन? क्या यहां कोई है जिसके पास नया मोबाइल है? इज देयर एनीबडी हु हैज अ न्यू मोबाइल? ठीक है, क्या यहां कोई है जो इंग्लिश बोल सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन स्पीक इंग्लिश? क्या यहां कोई है जो इस टॉपिक को फ्लुएंट बोल सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन स्पीक दिस टॉपिक फ्लुएंटली? ठीक है ना? क्या किचन में कोई था? सो वॉज देयर, था की बात हो रही है, वॉज देयर एनीबडी इन द किचन? क्या दीवार के पीछे कोई था? वॉज देयर एनीबडी बिहाइंड द वॉल? क्या कोई तुम्हारे खिलाफ है? सो इज देयर एनीबडी अगेंस्ट यू? क्या कोई तुम्हारे साथ है? इज देयर एनीबडी विथ यू? इस तरह आप वेराइटीज ऑफ सेंटेंस एनीवन या एनीबडी में भी बना सकते हैं, और जितने आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे उतना माइंड आपका ब्लो करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूं एवरीवन या एवरीबडी। एवरीवन या एवरीबडी सिंगुलर, ये भी बोलने में ऐसा लगता है हर कोई, तो हर कोई हो गए तो बहुत सारे होंगे, नहीं, पर वो हर कोई, हर एक के लिए बात हो रही है। एवरीवन एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट, हर कोई, प्रत्येक, हर एक। हर कोई मेरे साथ है, सो एवरीबडी इज विथ मी। हर कोई करप्शन के खिलाफ था, सो एवरीबडी was against corruption. हर कोई आजकल इंग्लिश सीखना चाहता है। Everybody wants to learn English nowadays. आजकल हर कोई अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, so everybody considers himself or herself over smart. हर कोई यहाँ आने का इच्छुक है, so everybody is desirous to come here. हर कोई अपने आप को खुश रखना चाहता है, so everybody wants to make happy himself. हर कोई प्रॉब्लम में है, so everybody is in the problem. हर किसी के पास आज नया मोबाइल है, so everybody has a new mobile today. आजकल हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, so everybody is frustrated nowadays. आजकल लोग फेसबुक ज्यादा है ना, आजकल हर कोई फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, so everybody is operating Facebook nowadays. आजकल हर कोई अपने पास एंड्रॉइड मोबाइल रखता है, so everybody keeps Android mobile with them. आजकल हर कोई इंस्टा पर है, सो एवरीबडी इज ऑन इंस्टा नाउअडेज. हर कोई मुझे सुन रहा था, सो एवरीबडी वाज लिसनिंग मी. हर किसी ने मुझे आंसर किया, एवरीबडी आंसर्ड मी. हर एक मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चन टू मी. हर किसी को जॉब मिल गया, एवरीबडी गॉट अ जॉब. तो ये जैसे एवरीवन या एवरीबडी लग रहा है ना, हम चाहे तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने हर किसी का साथ दिया, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया. मैंने हर किसी का साथ दिया, सो आई supported everybody but nobody supported me. है ना, ऐसे पूरा सेंटेंस बनता है. मैं हर किसी को जानता हूं, मैं इस क्लास में हर किसी को जानता हूं, so I know everybody या everyone in this class. मैं हर किसी की मदद करता हूं, so I help everybody. मैं हर किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, so I try to support everybody. मैं हर किसी की मदद करता हूं, I help everybody. हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया, everybody supported me. तो चाहे तो आप everyone को सब्जेक्ट की जगह रखे या ऑब्जेक्ट की जगह रखे, बात हो सकती है, क्योंकि ये प्रोनाउंस है, तो या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आ सकते हैं. आइए सेंटेंसेस देखते हैं कुछ. जैसे हर कोई मेरे साथ है, सो एवरीबडी है ना, सो हर कोई मेरे साथ है, एवरीबडी इज विथ मी. हर किसी ने मुझे धोखा दिया, सो एवरीवन चीटेड मी.
everyone cheated me. हर कोई गाना सुन रहा था. So everybody was listening a song. Everybody was listening a song. हर कोई करप्शन के खिलाफ है. So everybody या everyone is against corruption. Everybody is against corruption. देखो, हर कोई मुझे जानता है. So everybody जानता है, knows me. हर कोई मुझे जानता है. Everybody knows me. हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा था. So everybody, हर कोई उससे समझाने की कोशिश कर रहा था. So everybody was trying to explain उससे him. So everybody was trying to explain him. हर किसी के पास आज नया मोबाइल है. So everyone has a new mobile today. ठीक है ना? या हम इसको ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह. जैसे मैंने हर किसी को सपोर्ट किया. So I supported everyone. मैं इस क्लास में हर एक को जानता हूं. So I know everybody in this class. ठीक है? मैं हर किसी को सपोर्ट करना चाहता हूं. So I want to support everyone. ठीक है ना? मैंने हर किसी को पढ़ाया. So I taught everybody. ठीक है ना? रोहन हर किसी को गालियां दे रहा था. सबको, है ना? सो रोहन was abusing everybody. तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं. एवरीवन या एवरीबडी को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की जगह रख सकते हैं. आइए लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, जो मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ाया, नो वन या नोबडी. और मैंने इसका मतलब भी आपको समझाया कि एनीवन प्लस नॉट या एनीबडी प्लस नॉट इज इक्वल टू नो वन या नोबडी. मतलब एनीवन प्लस नॉट आ जाए तो उसकी जगह हम नोबडी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाए कुछ देर पहले. जैसे कोई भी यहां नहीं है, नोबडी इज हियर. किसी के भी पास पैसा नहीं है, नोबडी हैज मनी. कोई भी यहां नहीं आ रहा है, नोबडी इज कमिंग हियर. कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था. सो नोबडी वाज सपोर्टिंग मी. किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, नोबडी सपोर्टेड मी. कोई भी मेरी मदद नहीं करता है, नोबडी हेल्प्स मी. मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. जैसे अगर हमारा सेंटेंस आता है, किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया. सो नोबडी हम बना सकते हैं डायरेक्ट, नोबडी सपोर्टेड मी. तो इस सेंटेंस को हम एनीवन में भी बना सकते हैं कि एनीबडी डिड नॉट सपोर्ट मी. सो एनीबडी डिड नॉट सपोर्ट मी. देखो, किसी ने भी स्टेज पर गाना नहीं गाया. सो नो वन sang a song on the stage. किसी ने भी स्टेज पर गाना नहीं गाया. इसको हम एनीवन में भी बना सकते हैं कि एनीवन did not sing a song on the stage. यहां कोई भी मेहनती नहीं है. जैसे मुझे बोलना है यहां कोई भी मेहनती नहीं है. सो नो वन इज हार्ड वर्किंग. नो वन इज हार्ड वर्किंग हियर. इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि एनीबडी इज नॉट हार्ड वर्किंग हियर. जैसे मुझे बोलना है किसी के भी पास सर्टिफिकेट नहीं है. सो नो वन हैज सर्टिफिकेट. इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि एनीवन हैज नो सर्टिफिकेट. ठीक है? जैसे कोई भी ऑनलाइन नहीं आ रहा है. सो नोबडी इज कमिंग ऑनलाइन. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एनीबडी इज नॉट कमिंग ऑनलाइन. ठीक है? और इसके साथ साथ नो वन या नोबडी का मैंने एक और यूज बताया था कि हम देयर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? देखो, किचन में कोई भी नहीं है. सो देयर इज नो वन इन द किचन. ठीक है ना? देयर इज नो वन इन द किचन. कोई भी साइबर कैफे में नहीं था. सो देयर वॉज नोबडी
इन द साइबर कैफे, साइबर कैफे, ठीक है। कोई भी मेरे साथ नहीं है, सो हम बोल सकते हैं देयर इज नो वन विथ मी। कोई भी मेरे साथ नहीं है। कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। देयर इज नोबडी हु कैन हेल्प मी। यहां कोई भी नहीं है जो मेरे जैसा बोल सकता हो। सो देयर इज नोबडी हियर हु कैन स्पीक लाइक मी, जो मेरे जैसा बोल सकता हूं। यहां पर कोई भी नहीं है जो मेरे जैसा बोल सकता। देयर इज नोबडी हियर हु कैन स्पीक लाइक मी। जरा समझिएगा, कोई भी मीटिंग में नहीं था। सो देयर वॉज नोबडी इन द मीटिंग, ठीक है ना। सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं है। सो देयर इज nobody in the seminar hall, ठीक है ना। कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सो nobody is present। कोई भी बीमार नहीं है। no one is sick। कोई भी एक्टिव नहीं है। nobody is active। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से हम लोगों को चारों को देखना है। तो यहां पर मैंने पूरी कोशिश की आपको चारों को समझाने की कि समवन या समबडी का इस्तेमाल कैसे होता है, एनीवन या एनीबडी का इस्तेमाल कैसे होता है, एवरीवन या एवरीबडी का इस्तेमाल कैसे होता है, नो वन और नोबडी का इस्तेमाल कैसे होता है। इन सभी को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इज इट ओके? अब देखिए, कुछ वर्ड आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मैं यहां पर रख रहा हूं, देखिए कुछ वर्ड ऐसे भी आ सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ वर्ड आपके सामने ऐसे आते हैं, समवन और उसके साथ लग जाए एल्स, somebody और उसके साथ लग जाए एल, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन क्या होगा, कोई और या और कोई, ऐसे भी बोल सकते हैं। एनीबडी और उसके साथ एल्स लग जाए, या एनीवन उसके साथ एल्स, और कोई भी। जैसे देखो, मतलब कोई यहां आ रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे? कोई के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं समवन इज कमिंग हियर, मतलब और कोई और यहां आ रहा है, कोई और, मतलब राम तो आ ही गया, कोई और यहां आ रहा है। सो somebody else is coming here। ध्यान देना, someone का मतलब क्या होता है? someone का मतलब होता है कोई, लेकिन someone else लग गया तो उसका मतलब होता है और कोई। जैसा देखो, अब मैंने बोला कोई पढ़ा रहा है, कोई क्लास में पढ़ा रहा है, somebody is teaching in the class। कोई और क्लास में पढ़ा रहा है, मनीष सर थोड़ी ना है, कोई और क्लास में पढ़ा है, somebody else is teaching in the class। किसी के पास पैसा है, somebody has money। किसी और के पास पैसा है, उसके पास पैसा थोड़ी ना, किसी और के पास, somebody else has money। ध्यान दीजिएगा, कोई गाना गा रहा है, somebody is singing a song। कोई और गाना गा रहा है, वो थोड़ी ना है, कोई और गाना गा रहा है। so somebody else is singing a song। किसी ने डांस किया, somebody danced। किसी और ने डांस किया, राम ने थोड़ी डांस किया, किसी और ने डांस किया, somebody else danced। फिर जरा समझिएगा, somebody का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, somebody का मतलब होता है कोई, का मतलब होता है कोई। और अगर मैं बात कर रहा हूं somebody else की, तो इसका मतलब होगा और कोई या कोई और, जैसा आपको बोलना है। जैसे देखो, कोई क्लास में है, so somebody is in the class। somebody is in the class। अब मतलब कोई और क्लास में, अरे मैं जिसका वेट कर रहा था वो थोड़ी ना, कोई और क्लास में है। so somebody else is in the class, है ना। किसी को जॉब मिल गया, किसी को, so somebody got a job। अरे किसी और को जॉब मिल गया, उसको थोड़ी ना मिला जिसको तुम बोल रहे थे, किसी और को जॉब मिल गया। so somebody else got a job। जैसे देखो, कोई नहा रहा है, जैसे somebody is taking a shower। कोई नहा रहा है, अरे राम थोड़ी ना नहा रहा है, कोई और नहा रहा है, कोई और। so somebody नहीं लगाया मैंने, somebody। so somebody else is taking a shower। किसी ने मुझे मैसेज किया था, so somebody had messaged me।
मैसेज इज ऑल्सो वर्ब, मैसेज्ड मी, किसी ने मुझे मैसेज किया था, somebody had messaged me, किसी और ने मुझसे मैसेज किया था, राहुल ने थोड़ी ना किया था, किसी और ने मुझे मैसेज किया था, somebody else had messaged me, somebody else has messaged me। देखो कोई यहां आ रहा है, so somebody is coming here, कोई यहां आ रहा है, कोई और यहां आ रहा है, अरे रोहन थोड़ी ना आ रहा है भाई, कोई और यहां आ रहा है, so somebody else is coming here, somebody else is coming here। अब देखो चाहे तो आप इसको somebody या somebody else बोलो, या तो someone बोलो या someone else बोलो, दोनों का मतलब एक है, सेम चीज है। अगर मैं बात करूं सेम चीज है, anyone else या anybody else या anyone else, और कोई भी या कोई और भी, बात एक ही है। जैसे देखो कोई भी यहां नहीं आया, जैसे मुझे बोलना है कोई भी यहां नहीं आया, तो कैसे बना सकते हैं, anybody did not come here। एनीबडी, चलो राम तो यहां आया ही नहीं, कोई और भी नहीं आया, कोई और भी नहीं आया, सो एनीबडी एल्स डिड नॉट कम हियर। देखो मैंने किसी को भी नहीं पीटा, सो आई डिड नॉट बीट एनीवन। मैंने सिर्फ राम को पीटा, उसके अलावा मैंने किसी और को नहीं पीटा, राम के अलावा देखिए मैंने किसी और को नहीं पीटा, सो आई डिड नॉट बीट एनीवन एल्स। मैंने और किसी को नहीं पीटा, सिर्फ राम को पीटा, सो आई डिड नॉट बीट एनीबडी एल्स बट राम। ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कोई भी यहां नहीं है या कोई भी डांस नहीं कर रहा है, सो एनीवन is not dancing। चलो पीयूष तो डांस कर ही नहीं रहा है, और कोई भी डांस नहीं कर रहा है, और कोई भी, so anybody else is not dancing, anybody else is not dancing। किसी के भी पास पैसा नहीं है, so anyone has no money, किसी के भी पास पैसा नहीं है, सो anyone has no money। और किसी के भी पास पैसा नहीं है, राम के पास तो पैसा है ही नहीं, और किसी के भी पास पैसा नहीं है, सो anyone else has no money, so anyone else has no money। जैसे देखो कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, क्या बोला मैंने सेंटेंस, कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, सो anybody is not watching TV, anybody is not watching TV। और कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, so anybody else is not watching TV। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहां पर समझाने की कोशिश इन भी पोर्शन को, कि इनको भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, ताकि चीजें दिमाग में बैठती चली जाए। हर एक छोटी छोटी चीज को जब आप दिमाग में बिठाते हुए चलोगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो गाइज ये जितनी भी चीजें थी मैंने समझाने की कोशिश की आज की क्लास